इस तरह से आइए अंदर प्रवेश करते हैं। के जी आप चलिए, डिपो मैनेजर हैं और समझते हैं सर से कि बसें इस बार खास क्या हैं। ये के जी कुछ समझाइए, ये 10 बसें हैं, क्या ये वही बसें हैं या इन बसों में कुछ अलग है? जहां डिपो से बसें रात में रिपेयर होती हैं, यहाँ चार्जिंग पॉइंट है, चार्ज होती हैं और फिर अपने गंतव्य के लिए निकल जाती हैं। बसों पर आपने देखा होगा लिखा हुआ है महेसरा डिपो से शाहजहानाबाद। तो तमाम ये 10 बसों पर पते लिखे गए हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक चलेंगे। ये जो 10 बसें हैं और 2 बड़ी बसें हैं, जानेंगे के मिश्रा जी से कि आखिर क्या नया है। हम आपको बता दें कि ये जो भी बस है, बाकी जो 10 बसें हैं वो नॉर्मल हैं, 9 मीटर की हैं। ये लो फ्लोर 12 मीटर बस है। इनको अपने यहाँ आप देख रहे हैं पूर्वांचल पोस्ट। हम इस समय मोहरीपुर में स्थित हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक जो बसें आपको दिख रही हैं ये बस स्टेशन है मोहरीपुर में और ये आपको 10 बसें खड़ी दिख रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि खड़ी क्यों है। गोरखपुर आए दिन एक ना एक खबरों में बना रहता है और ये जो 10 बसें हैं और 2 बड़ी बसें हैं, जानेंगे के मिश्रा जी से कि आखिर क्या नया है। हम आपको बता दें कि ये जो भी बसें आई हैं उस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है महेसरा डिपो से झुंगिया बाजार। तो महेसरा डिपो ये है जहां डिपो से बसें रात में रिपेयर होती हैं, यहाँ चार्जिंग पॉइंट है, चार्ज होती हैं और फिर अपने गंतव्य के लिए निकल जाती हैं। 10 बसों पर आपने देखा होगा लिखा हुआ है महेसरा डिपो से शाहजहानाबाद। तो तमाम ये 10 बसों पर पते लिखे गए हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक चलेंगी। ये अच्छी खबरें हैं। 50 बसें गोरखपुर को मिलने वाली हैं। सर कितनी बसें चल रही हैं अभी? 15 चल रही हैं, 10 और मिलेंगी, 25 चलेंगी। जब 15 बसें आई थी तो ये लोगों के मन में था कि इतना जाम वाली सिटी है, बसें कैसे चलेंगी, इतनी ऑटो हैं कि कहीं सरकार को घाटा ना हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये प्लस में रहती हैं बसें। हर बार अगर कमाई का मामला देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक बसें काफ़ी फ़ायदे में चल रही हैं। 28 सीटें हैं। जब अगर आप कभी खड़े होकर देखिएगा लगभग दुन्ने लोग रहते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से एसी है बसें और मैंने आपको अंदर बताया भी है कि पूरी तरह से सिक्योर है। 5 कैमरे लगे हुए हैं इन बसों में। आइए जानते हैं और आपको बताते हैं, समझाते हैं कि ये 10 बसें कब आई हैं, कब चलेंगी। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। जस्ट मेरे सामने जो शख्स खड़े हैं काफ़ी इस समय ये वाहवाही में हैं, लोग इनको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। कुछ नया ये करते रहते हैं। अभी मैंने आपको मॉनिटरिंग रूम में दिखाया कृतिका जो किन्नर समाज से आती हैं। सरकार का सहयोग रहा है, के मिश्रा जी का सहयोग रहा है और उस समाज में एक भीतर से ये उत्साह आया है कि हम भी लोगों के बीच स्वीकार्य भी हैं और इस आधुनिकता में लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। के मिश्रा जी, पिछली बार आपने देखा कि मुख्यमंत्री एक बस पे सवार थे और जिले की पहली बस चालिका पूजा प्रजापति उस बस को चला रही थी। के मिश्रा जी ने इंटरव्यू भी किया था, हम लोग इन्होंने इंटरव्यू करके उस लड़की को रखा। पहले तो के मिश्रा जी आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और तिवारी जी, आप लोगों का सहयोग ऐसे ही हमको मिलता रहता है और समय समय पर जो आपका सहयोग मिलता है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यह न्यूज़ चैनल सराहनीय है। एक हमको बात बताइए, 10 बसें खड़ी हैं, अलग अलग पते पर हैं, यानी कि ये कोई झुगिया चलेगा, कोई शाहजहानाबाद चलेगा और ये 2 बड़ी बसें, वो क्या नाम है उनका और ये अलग क्यों हैं? क्योंकि ये 2 बसें जो हैं ये 12 मीटर की बस है। बाकी जो 10 बसें हैं वो नॉर्मल हैं, 9 मीटर की हैं। ये लो फ्लोर 12 मीटर बस है। इनको अपने यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बसों को बनाया गया है और उनको उसी तरह से हाईटेक किया गया है कि वो पर्यटन स्थल पे ही चलेंगे। पर्यटन शब्द मैं बार बार अपने इंटरव्यू में, मेरा पूरा ये देख लीजिए, मैं जब इंटरव्यू करता हूँ, कहीं खाने का आपको बना रहा हूँ या फिर रामगढ़ताल के किनारे हूँ, मैं बार बार एक शब्द का उपयोग करता हूँ, पर्यटन हब। गोरखपुर बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है। आए दिन आप देखिए एक तालाब कितनी सोच दे रहा है ये। और ये कौन सी बसें हैं? लो फ्लोर बस, लो फ्लोर बसें हैं। तो आप देखिए 2 बसें आई हैं और किस तरह से। आइए अंदर प्रवेश करते हैं। के जी आप चलिए, डिपो मैनेजर हैं और समझते हैं सर से कि बसें इस बार खास क्या हैं। ये के जी कुछ समझाइए, ये 10 बसें हैं, क्या ये वही बसें हैं या इन बसों में कुछ अलग है? नहीं है तो वही बस है, थोड़ा सा इनमें नई टेक्नोलॉजी और आ गई हैं
और उससे बसों के रख रखाव में हमको बहुत सहूलियत मिल रहा क्या है। आ गई है जरा नया टेक्नोलॉजी ये है कि जैसे अगर हमारी बस भीड़ में खड़ी है तो पहले हमको स्विच ऑफ करना पड़ता था, अब ये बस अपने आप स्विच ऑफ हो जाती है। जब फिर भीड़ खत्म हो जाता है, जैसे हम रेड लाइट पर खड़े हैं, तो बस का जो एनर्जी है वो वेस्ट ना हो, इसके लिए इसमें एक सेंसर लगा हुआ है जिससे वो अपने आप ऑफ हो जाती है और फिर हम ऑन कर लेते हैं। ये जरा हमको समझाइए, ये R&D, R का मतलब रिवर्स होगा, रिवर्स होगा, N का मतलब न्यूट्रल है और D का मतलब ड्राइव है। और ये और वो हमारे कंपनी का लोगो है जो ऊपर बगल में मैं दिया आपको हुआ है। समझा दूं, मैं बस पे हूं, मैं प्रोफेशनल बस चालक तो नहीं हूं, एक पत्रकार हूं। इसमें मैं बता दूं बस क्लच है और ब्रेक है, एक्सीलेटर है, क्लच नहीं है, क्लच ब्रेक नहीं और है। एक एक्सीलेटर है। इस बस में विदाउट क्लच की गाड़ी है, चूंकि मोटर से चलती है, इलेक्ट्रिक मोटर इसको चलाता है। इसमें गियर वगैरह कुछ नहीं। इसमें कुछ नहीं है, ये सब ऑटोमेटिक वो है। इसमें रिवर्स करना है तो आर बटन ब्रेक लीजिए, आर बटन को दबाइए, गाड़ी रिवर्स होनी शुरू। मैं बता दूं, अगर कोई ड्राइवर बैठ रहा है कितना कंफर्टेबल है, ये पूरे पीछे की तरफ ये जा सकता है और पूरा मतलब एक जो ड्राइवर है 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 8 घंटे की अगर उसकी ड्यूटी है तो उसके लिए कंफर्टेबल बनाया गया है ये सीट, वो पीछे की तरफ आ सकता है और बिल्कुल उसको क्लच तो उपयोग नहीं करना है, गियर उपयोग नहीं करना है, बस ब्रेक लगाना है और एक्सीलेटर भी लेना है, एक्सीलेटर और ब्रेक लेना है। और ये देखिए रिवर्स के लिए ये बटन दिया गया है, ये न्यूट्रल है, ये ड्राइव करेंगे तो ये बसें। आइए के जी थोड़ा अंदर चलते हैं, के मिश्रा जी। ये देखिए मतलब 28 सीटें हैं इस बसों में, ये देखिए कितने खूबसूरत ये सीट हैं और ये इसमें 5 कैमरे भी लगे हुए हैं। मैंने आपको अंदर समझाया, ये जो 2 सीटें हैं दिव्यांगों के लिए हैं। दिव्यांगों के लिए बनाई गई है स्पेशल, कि अगर दिव्यांग अपने साइकिल से अगर अंदर आना चाहता है तो उसके लिए हमारा ये डोर खुलेगा और यहाँ एक फ्लैप लगा हुआ, वो फ्लैप बाहर आ जाएगा और वो साइकिल लेकर के सीधे अपने सीट पे आकर के बैठ जाएगा। तो सबकी सुविधा के लिए इन बसों को बनाया गया है। और हमारा शहर ज़िला जो है वो अभी मेट्रो विहीन है, इसलिए हमारे ज़िले में मेट्रो को न ले आने का और आने में अभी टाइम लगेगा। उसके पहले ही हमारे यहाँ के लोग, पूर्वांचल गोरखपुर के लोग जो है वो मेट्रो का मज़ा इस बस में बैठ करके मेट्रो का मजा भी ले रहे हैं। मेट्रो शुरुआत भी हो जाएगा, क्योंकि हमने कुछ दिन पेपर में देखा था, रूट भी बता दिया गया था, समय लगेगा, तेजी से होगा और जो रोड चौड़ीकरण हुआ है उसके बीच जो डिवाइडर है वहीं से उसके पाए वो बनेंगे। मैं के जी ये जानना चाहता हूँ कि मोटा मोटी मैं जब कोई भी इंटरव्यू करता हूँ, पर्यटन मैंने आपसे बता दिया, रोजगार पे मेरा वो फोकस होता है। अगर इस पूरे डिपो को देख लिया जाए, सीधे सीधे 15 बसें चल रही हैं तो 15 का मतलब 30 लोग को सीधे सीधे रोजगार, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर। ये 10 आई हैं, 10 मतलब कि 20 लोगों को फिर रोजगार, 12 मान सकते हैं, मतलब कि 12 दूना 24 लोग। ये तो सीधे सीधे दिख रहा है। अगर मैं मोटा मोटा पूछूं, घुमा के पूछूं, जो इलेक्ट्रिक पॉइंट वाला जो चार्जिंग पॉइंट है, फिर रिपेयर का पार्ट है, कुछ कर्मचारी साफ सफाई के लिए रखे, मोटा मोटा एक डिपो कितना रोजगार दे रहा है? नियर अबाउट हमारे पास करीब 200 के आसपास की स्ट्रेंथ हो गई है। 200 लोग जो हैं, कंडक्टर, ड्राइवर, टेक्निकल स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, गेट स्टाफ, सबको मिला करके करीब 225 का स्ट्रेंथ है और 225 लोगों को रोजगार मिल रहा है। आने वाले समय में 25 बस और आ जाएंगी तो नियर अबाउट इतना ही और लोग आ जाएंगे। तो रोजगार का एक बहुत बढ़िया साधन है। आप ईमानदारी से काम करिए, मेहनत से काम करिए, खुद सुरक्षित रहिए, लोगों को सुरक्षित रखिए, साफ सफाई से रखिए। हमारा जो ध्येय है इन बसों को चलाने का, हमारी बसें सुबह जाती हैं तो साफ़ होकर के जाती हैं, फिर चार्जिंग पाती हैं, फिर सफाई होता है, फिर साफ़ होकर के जाती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी बसों में वो गंदगी ना फैलाएं, गुटखा पान खा करके न थूकें। आपकी चीज़ है, आपके लिए बनाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है वो यह है कि हमारे यहाँ की जनता को, हमारे ज़िले की जनता को कितना बेहतर सुविधा दिया जा सके। तो अगर उन्होंने सुविधा दिया है तो उसका कहीं न कहीं हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उस सुविधा को अच्छी तरह से ग्रहण करें और उसका निर्वहन करें। एक ये बताइए, कभी कोई ऐसी बस नहीं है कि पता चला कि थूक दिया इसमें, कहीं स्क्रैच लगा दिया, कहीं कुछ नोच दिया, सीट ही फाड़ दिया, या फिर कुछ ऐसी गतिविधि जो आपको देख के आहत की हो बसों में? कभी कुछ चीज़ें मिलती हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें थोड़ा बहुत तो होता जाता रहता है।
और लेकिन वो चीज़ें जो बाकी जगह हैं वो चीज़ें अभी हमारे शहर में नहीं है। मैं यहाँ की जनता का कोट कोट धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो उनका सहयोग हमको मिल रहा है वह सहयोग आगे भी मिलता रहे और थोड़ा सा और बेहतर हो जाए तो हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा, हम आपको अच्छी सुविधा दे पाएंगे। जी एक बात बताइए जरा, हमको रूट बताइए, सबसे लंबा रूट आपके यहाँ क्या है? कौन सी ऐसी रूटें हैं जो सबसे ज़्यादा, रूट कौन सी है सबसे ज़्यादा बसों को लाभ उन रूटों पर हो रहा है? कौन सी ऐसी रूट है जहाँ थोड़ा सा इन बसों को कम लाभ मिल रहा है? लाभ में तो लगातार हम देखते हैं पेपर के माध्यम से आपकी बस लगातार लाभ में है, इसीलिए उत्साह से फिर 15 बसें 10 बसें आई हैं, 12 बसें आई हैं और भी बसें आने वाली हैं, जरा ये हमको समझाइए। देखिए हमारा जो सबसे बढ़िया रूट है और सबसे लंबा रूट है वह डिपो से महेसरा चौराहे से लेकर के सहजनवा तक का है। 32 किलोमीटर का रूट है। हम उस पर सबसे ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं कि वहाँ से लोग आने वाले लोग इतने खुश हैं। मैं खुद जाकर इंतजार करते हैं लोग। खुद जाकर के सर्वे किया था, लोग इंतजार करते हैं गाड़ियों का। किराया भी कम है। आज 32 किलोमीटर की दूरी वो 37 रुपये में पूरा कर लेते हैं। अगर वो ऑटो से पूरा करें तो करीब नियर अबाउट 80 रुपये के आसपास उनका लग जाता है। समय भी बचता है और उन्हीं लोगों के सुविधा के लिए इन बसों को। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे छात्र भाई हैं, जो पढ़ने वाले लड़के हैं, उनके जो जेब का खर्चा था वो आधा हो गया है। वो आईटीएम गीडा में पढ़ते हो, केआईपीएम में पढ़ते हो या बुद्धा में पढ़ते हो, जहाँ भी पढ़ते हैं वो बसों का इंतज़ार करके कम पैसे में अपने गंतव्य तक पहुँच जाते हैं। तो हमको भी अच्छा लगता है कि चूँकि हम वह गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो अगर बच्चों का पैसा कम खर्चा होगा तो गार्जियन का भी तो कम हो रहा है। गार्जियन लोग तो इसमें, हाँ, गार्जियन के ऊपर भी उसका वो पड़ेगा कि उनके बच्चे जो हैं वो जहाँ 100 रुपये लेकर के जाते थे आज 50 रुपये से भी कम में चले जाते हैं और चले आते हैं। ये बताइए कि कितनी अभी महेसरा से और शाहजहां के बीच आपकी बसें चल रही हैं? अभी हम 6 बस चला रहे हैं। अभी एक और आ गई, 7 बसें चलेंगी। अभी हम 7 बसें क्या, हम 10 चलाने के प्लान में हैं। शाहजहां कितना लाभ है आपको उस रूट? हाँ, उस रूट पर हमको सवारियां बहुत हैं और लोग आए दिन हमारे पास फ़ोन आता रहता है कि सर कुछ गाड़ियाँ और बढ़वा दीजिए। तो उम्मीद है, हम भी यह चाह रहे हैं, नगर निगम भी यह चाह रहा है, हमारे नगर आयुक्त साहब भी चाह रहे हैं, आरएम साहब भी चाह रहे हैं कि उस रूट पे हम गाड़ियों को बढ़ाएं और अच्छी सुविधा मिल जाए। हम कौड़ीराम रूट पे भी काम करना शुरू कर दिए हैं। महावीर छपरा तक गाड़ी चलाएंगे। हाँ, सिकटौर से मिर्ज़ापुर तक की गाड़ी चलाएंगे। हम इधर चौरी चौरा जो पर्यटन स्थल एक है और उसको भव्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वहाँ तक भी हम मोतीराम अड्डा तक गाड़ी चलाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ सड़कें जो हैं वो उस काबिल नहीं हैं, क्योंकि हमारी लो फ्लोर की बस है तो हमको हर चीज़ देख करके ही संचालन करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये दिव्यांग लोगों के लिए सीट है। यहाँ से ये अपने व्हील चेयर जो होता है वो लेके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। आप देखिए कितना कंफर्टेबल ये सीट है और ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल शानदार सीट, यहाँ बैठ के मतलब ये सीढ़ी नुमा है, नीचे उतरते हुए दिव्यांग लोगों के लिए वो 2 सीटें हैं। सीटें भले 28 दी गई हैं, लेकिन यात्रा में आप जब देखेंगे खचाखच बसें भरी रहेंगी और मुस्कुरा भी रहे हैं के मिश्रा जी। लगातार इलेक्ट्रिक बस लाभ में है और ये उत्साह दे रहा है महेसरा डिपो और यहाँ के प्रशासन, शासन, नगर निगम को कि वो और भी बसें लेकर आए। ये लो फ्लोर की आप बसें देख सकते हैं, शानदार बस। इंतजार है, हम जानेंगे के मिश्रा जी से कि ये कब बसें आ गई हैं, ये पूछना बाकी रह गया था, और ये कब से शुरुआत हो जाएगा। देखिए, बसों की जो भी फॉर्मेलिटी थी वो पूरी हो चुकी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश जिस दिन हो जाएगा, जिस दिन उनकी हरी झंडी दिखा देंगे, दूसरे दिन से हमारी बसें रोड पर आ जाएंगी। बसें खूब लाभ में, खूब लाभ में। और आप उम्मीद है 10 ये चलेंगी, 25 हो जाएंगी, वो भी लाभ में होंगे। यानी कि के मिश्रा जी के पास डिपो मैनेजर हैं हाँ महेसरा के, लगातार फ़ोन आ रहा है। शाहजहां से इन्होंने कहा कि सर और भी बसें डाल दीजिए, लोग इंतजार कर रहे हैं, बसें भर जाते हैं। आप भी देख सकते हैं खड़े होकर, 28 की क्षमता है और पूरी बस भरी रहती है क्योंकि ये वातानुकूलित है। क्यों पूरा पूरी कम पैसे में और एसी का आनंद आदमी ले रहा है। जितना पैसा हम खर्च करते हैं उतने पैसे में जो सुविधा हमको मिल रही है वो सुविधा आपको
किसी तरह से कहीं से भी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। यही वो बसें हैं, ये मैं अनुमान लगा रहा हूँ, ये पर्यटन के लिए ये 2 बसें लो फ्लोर बसें दी गई हैं 12 मीटर की 12 मीटर मीटर की ये बसें हैं और ये 9 मीटर की ये चार्जिंग पॉइंट जरा सानू दिखा दीजिए। तो ये संभवतः सरकार का जब यह प्रशासन या फिर ये जो नगर निगम की जो टीमें हैं या फिर के मिश्रा जी की जब ये बैठक होगी, कहाँ से कहाँ ये चलेंगी, कब हरी झंडी में, यही वो 2 बसें हमें लग रहा है कि पर्यटन के लिए निकाली जाएंगी। जी इन्हीं बसों को पर्यटन के लिए दिया जाएगा। बड़ी बसें हैं। तो गोरखपुर में आप देख लीजिए 5 साल पहले 7 साल पहले जब कोई लखनऊ जाता था, जब कोई कानपुर जाता था या बनारस इलाहाबाद, तो ऐसी बसें दिखती थी। लेकिन अब गोरखपुर के लोग बसों का आनंद ले रहे हैं, खूब ले रहे हैं। 10 बसें और आ गई हैं, 25 हो जाएंगी, 2 ये बड़ी बसें 25 2 27 हो जाएंगी। तो खूब गोरखपुर में लगातार पर्यटन का एक हब बनता जा रहा है, लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है। एक दिन अगर आपने समाचार मिस कर दिया, पेपर मिस कर दिया, सोशल मीडिया को मिस कर दिया, तो खबरें निकल जाती हैं, बाद में आपको पता चलता है कि भैया गोरखपुर में कुछ हो रहा है। तो आप देखिए, ये है वो डिपो, ये है चार्जिंग पॉइंट और यहाँ से बसें निकल रही हैं। मैं आपको बता दूँ कि इलेक्ट्रिक बसें पूरी लाभ में हैं और ये उत्साह दे रही हैं नगर निगम को। और ये डिपो के मैनेजर के मिश्रा जी बता रहे हैं कि जब लाभ होता है बसों से और आप जब इनकम में होते हैं तो उत्साहित होते हैं भीतर से। पहले ये 10 बसें निकाली गई कि देखा जाए कि क्या स्थिति है, क्यों कि कितनी कमाई है। लेकिन फोन परेशान है कि सब 2 बसें और दे दीजिए, बड़ी राम तक दे दीजिए, इधर सिकटौर तक दे दीजिए। तो लोग अब बसों से जाना चाहते हैं, किराए कम है, एसी वाला मज़ा है, तो मज़ा लेते रहिए। ऐसे ही खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा संभालने सानू, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख